दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक पल की जो भारत के लिए आने वाले समय में एक नया अध्याय लिखेगा। यह एक ऐसा गेम चेंजर साबित होगा जो इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। क्लियर? तो दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप की, जिसका नाम है विक्रम। दोस्तों, विक्रम जो है ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप है जिसे आज लॉन्च किया गया, यानी 2 सितंबर 2025 को। क्लियर? ये 32 बिट चिप है जिसको इसरो की एक सिस्टर कंसर्न है SCL सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, इसने डेवलप किया है। क्लियर? दोस्तों, ये पहली स्वदेशी चिप है जिसे भारत में ही डिजाइन किया गया और प्रोड्यूस किया गया है। क्लियर? तो आज इसको जो अनवेल किया गया, इसका अनावरण किया गया, वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। ठीक है, आज एक प्रोग्राम था जो हर वर्ष होता है, सेमिकॉन। तो सेमिकॉन में आज ये चिप जो है श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज दी। क्लियर? तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो छोटी सी चिप है इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जो मैं बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो चिप्स हैं, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये आपके चारों ओर फैले हुए हैं। आपके स्मार्टफोन से लेकर, आपके लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिकल कार्स, फॉरेन में तो ऐसी कार्स आ गई हैं जहां पे जो कि ड्राइवरलेस हैं। ठीक है, वहां कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं, आप अपना डेस्टिनेशन बताएं, कार ऑटोमेटिकली आपको वहां तक ले जाएगी। ठीक है, मिसाइल से लेकर रॉकेट तक सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है। वहीं आपके घर में जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होंगे उसमें भी सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी तो उसमें भी सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर जो हैं वो आज के डिजिटल वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी है। जितना भी आप AI यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसमें भी सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। तो जो चिप, जो सेमीकंडक्टर चिप है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें यहीं से पता चल जाती है कि ये डिजिटल दुनिया जो है उसके दिमाग भी है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी है। अब अगर हम बात करें कि विक्रम तक, विक्रम की जो डिस्कवरी हुई है, विक्रम को जो डेवलप किया है और आज इसका एक लॉन्च हुआ है, तो यहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा सफर भारत ने तय किया। ठीक है, इंडिया जो है बहुत वर्षों तक सेमीकंडक्टर्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन अब क्योंकि विक्रम लॉन्च हो गया है तो यहां पे हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केवल एक टेक्निक, सिर्फ एक सिंपल टेक्निक नहीं है, ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय गौरव और भारत के फ्यूचर के जितनी भी टेक्निक्स हैं उसके लिए विक्रम ने एक नया रास्ता खोल दिया है। तो विक्रम तक के सफर को हम देखते हैं, भारत की जो टेक्निक है वो कैसे कैसे डेवलप हुई और उसने दुनिया में भारत का नाम कैसे कैसे रोशन किया। तो चलिए देखते हैं। यहां 1980s का अगर हम दशक देखें
तो यहाँ पे एक शुरुआती नींव रखी गई भारत की टेक्निकल डेवलपमेंट की, राइट। 1984 सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC की स्थापना की गई। CDAC जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है। तो CDAC ने भारत में सुपर कंप्यूटिंग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं अगर हम देखें कि भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम परम था, उसका जो विकास है वो भी CDAC ने किया था। क्लियर। देन 1998 में सैम पिट्रोडा के नेतृत्व में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का विस्तार हुआ। ये जो सैम पिट्रोडा हैं, सैम पिट्रोडा वर्तमान में वो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत में इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फादर माना जाता है, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जनक। क्लियर। अगर आप जितनी भी गवर्नमेंट की आप साइट्स देखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो हिमाचल गवर्नमेंट है, आप देखेंगे उनकी जितनी भी साइट्स होती हैं उसमें एक एंड में वर्ड अपना जो यूज होता है वो NIC यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल की जो ऑफिशियल साइट है वो है hp.nic.in। इसी तरह से जितनी भी भारत सरकार की हैं उसमें gov.nic.in की इन लिखा होता है। तो इसकी शुरुआत जो है ये 1988 में हुई थी। ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इसने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनको डिजिटली कनेक्ट कर दिया। ठीक है। पहले अगर हम देखें, चाहे हम जॉब की बात करें या किसी सर्कुलर की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिला करती थी। लेकिन वर्तमान में चाहे जॉब हो, चाहे कोई भी सर्कुलर हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप गवर्नमेंट की साइट्स पे जाइए, आपको एग्जैक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको गवर्नमेंट की साइट से मिल जाएगी। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1988 में की थी और इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है सैम पिट्रोडा को। क्लियर। फिर आता है 1990 का दशक। क्लियर। यहां पे आईटी की जो रेवोल्यूशन थी उसकी शुरुआत हुई। दोस्तों जैसा आप जानते हैं 1991 में हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो PV नरसिम्हा राव, और उनके अंडर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था श्री मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो हैं वो एक रेवोल्यूशन लेके आए, एक नई पॉलिसी लेके आए जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। तो यहां पे जब लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो यहां पे जितनी भी इंडिया के सॉफ्टवेयर थे उसके द्वार खुल गए। तो इंडिया ने अपने जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं वो फॉरेन को सप्लाई करनी शुरू की, और इसी के कारण, इसी आर्थिक उदारीकरण के कारण बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, फिर उसके बाद आज की तारीख में हैदराबाद जो है वो IT के सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, और चेन्नई। ठीक है। चेन्नई जो है ये IT हब के रूप में उभरे। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में वर्तमान में गुरुग्राम जो है वो IT हब माना जाता है। फिर दौर आता है 1998 का। 1998 में भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो न्यूक्लियर पावर है, और उसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की गई थी वो प्योरली स्वदेशी थी। ठीक है। तो यहां पे पोखरण 2 जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहां अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बने। तो यहां पे अमेरिका ने बहुत रोड़े अटकाए, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। क्लियर। यहां से आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक जो मैंने अभी आपको समझाया वो चीजें आपकी समझ में आई होंगी।
इन केस आपका कोई भी प्रश्न है तो आप उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। ये जो फिर आता है 2000 का दशक, जहां पे भारत को एक विश्व में पहचान मिली और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है इंडिया ने उसको एक्सपेंड किया, उसका विस्तार किया। सन 2000 यहाँ पे भारत की संसद में एक कानून पास किया गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, जिसने साइबर कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। फिर यहां पे इसको रेगुलराइज किया गया। डन। 2007 में टाटा ने एक गाड़ी बनाई नैनो, जो कि दुनिया की सबसे, जिसको लखटकिया कार भी कहा गया, 1 लाख में नैनो मिल जाती थी। तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे सस्ती कार जो है वो टाटा ने लॉन्च की, और ये एक नई इंजीनियरिंग टेक्निक थी। 1 लाख में आज की तारीख में मोटरसाइकिल भी नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे टाटा ने कार दी 1 लाख रुपए में, लखटकिया कार टाटा नैनो। इसके बाद 2008 यहां पे चंद्रयान-1, भारत का पहला चंद्र मिशन, उसे लॉन्च किया गया, जिसने इंडिया की इसरो, ठीक है, इसरो की जो बढ़ती हुई टेक्निक है उसको दर्शाया। और वर्तमान में अगर हम देखें, इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक हब है। पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स जो है वो इसरो लॉन्च करता है, और सारी दुनिया ये चाहती है कि इसरो उनके सैटेलाइट्स लॉन्च करे। उसका कारण, इंडिया नासा से आधे से भी कम पैसे में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देता है, ठीक है। जितना अमेरिका अगर 100 रुपया खर्च करता है, तो इसरो जो है अप्रॉक्स 33 रुपीज में 1/3 में सैटेलाइट्स लॉन्च कर देता है। क्लियर है। यहां से बढ़ते हैं आगे। अब आता है 2010 का दशक, जहां पे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, और इसरो जो है यहां पे एक मिशन लॉन्च करता है जिसको बोला जाता है मिशन मंगलयान, ठीक है, जिसे मॉम, अगर हम एब्रिविएशन देखें, मॉम का एब्रिविएशन दिया गया मार्स ऑर्बिटर मिशन। यहां पे पहली बार, एशिया में पहली बार भारत ने कारनामा करके दिखाया। क्लियर। फिर आता है 2015। 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई, जिसका मेन एम था कि जितने भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में नागरिकों तक पहुंचे। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्लियर। और इसके बाद जो सबसे बड़ा जो भारत में एक रेवोल्यूशन आया, वो आया 2016 में, रिलायंस ने जब 4G सर्विसेज लॉन्च की। अब इससे क्या हुआ कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी वो उसमें स्पीड आई। जैसा आप सभी जानते हैं, जियो ने शुरुआत में सभी को फ्री कनेक्शन दिए। तो उससे क्या हुआ, जो डिजिटल इंडिया जो भारत की सरकार ने सोच रखा था, उसको बढ़ाने में बहुत हद तक सफलता मिली, ठीक है। और यहां पे डिजिटल कनेक्टिविटी गांव गांव में, जो जियो के जिसे कहेंगे हम कनेक्टिविटी, जियो के सिग्नल्स जो हैं वो गांव गांव तक पहुंचे, और छोटे से छोटे जो किसान हैं उन्होंने भी इसका प्रयोग करके अपनी जो एग्रीकल्चर है उसमें इसका प्रयोग किया। डन। फिर वर्ष आया 2017। यहां पे आधार कार्ड को दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में मान्यता मिली। आप सभी के पास आधार होगा। आज जितने भी आप काम करते हैं उसमें बैंक अपना अकाउंट खुलवाना हो, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो उसमें आधार बेस होता है।
ठीक है। आधार में आपकी सारी जानकारी होती है। क्लियर। फिर उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ा और आया 220 का दशक। दोस्तों 2020 में कोविड के कारण पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हुई और यहां सारे के सारे देश जो थे वो सेमीकंडक्टर बनाने की होड़ में लग गए। वो आत्मनिर्भर होना चाहते थे, क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें तो वियतनाम सेमीकंडक्टर्स पे उनका सभी का होल्ड है। वियतनाम और चाइना दोनों मिलकर पूरी दुनिया का 80% सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। ठीक है। और जैसा आपको पता है कि वियतनाम और चाइना दोनों में ही टेंशन रहती है, किसी दिन अगर कुछ हो गया तो दुनिया जो है वो रुक जाएगी, उनका समय रुक जाएगा। ठीक है। तो 2020 में कोविड-19 जो था उसने सारी की सारी सप्लाई चेन जो थी उसको बाधित कर दिया, जिससे चिप की कमी हो गई। और यहां पे भारत में एक जरूरत महसूस हुई कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसीलिए 2021 में भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड सेमिकॉन इंडिया। इसका जो उद्देश्य था वो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण करना था। ठीक है। और यहां पे इन्होंने, भारत सरकार ने इवन जो एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी आमंत्रित किया। तो 2021 के बाद बढ़ते हैं 2022। भारत में चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन को बढ़ावा देने के लिए यहां पे कई पॉलिसीज बनाई और कई इंसेंटिव्स घोषित किए। क्लियर। तो इसके बाद जितने भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपना पूरे का पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित किया कि चिप को डेवलप किया जाए। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दोस्तों यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं, वर्तमान में यहां पे आत्मनिर्भर चिप सॉल्यूशंस, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, क्योंकि चिप बनाना इतना आसान नहीं है, चिप बनाने में बहुत कठिनाई आती है। ठीक है। तो यहां पे इंडियन जो साइंटिस्ट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि यहां पे इंप्योरिटी पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी गड़बड़ हुई, चिप जो है वो खराब हो जाएगी। तो यहां पे जितने भी साइंटिस्ट काम करेंगे वो एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में काम करेंगे। और भारत अब आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू हो गया। ये जो आज का दिन था, ये भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। ठीक है। अब भारत का एक मिशन है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को भी ये चीज हाईलाइट करती है। क्लियर। अब यहां पे अगर हम देखें कि विक्रम का हमारे लिए क्या मतलब है, ठीक है, भारत के लिए क्या मतलब है, और मैंने पहले क्यों कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण था, एक ऐतिहासिक दिन था। तो दोस्तों विक्रम केवल एक चिप नहीं है, ठीक है, बल्कि फ्यूचर में इनोवेशन और विकास के लिए दरवाजे खोलती है। अब यहां से इसका फायदा जो होगा वो इंडिया को तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे विश्व को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की डिमांड जो है वो हर देश में है। क्लियर। तो सारे देश इस कोशिश में भी लगे हुए हैं कि अपने अपने जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसको डेवलप किया जाए और चाइना और वियतनाम पे अपनी डिपेंडेंस जो है उसको खत्म किया जाए। तो विक्रम जो है इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक विक्रम जो है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और मजबूत करेगा। अब इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी गैजेट्स हैं
उसमें इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है चाइना और वियतनाम पे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोविड-19 के टाइम पे पूरी चेन सप्लाई जो थी वो डिसरप्ट हो गई थी। तो यहाँ पे अगर भारत में ही विक्रम जो है वो डेवलप होता है और इसकी सप्लाई चेन जो है वो रेगुलर रहती है, तो इसके लिए ये एक सुरक्षित विकल्प माना जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ एक डाउट भी रहता है कि चाइनीज मेड जितने भी सेमीकंडक्टर या चाइनीज आइटम जितने भी इस्तेमाल करते हैं वो हमारी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं वो हैक कर रहे हैं। क्लियर है? इससे ही भारत जो है वो अपना एक एडवांस एआई सिस्टम बनाने के लिए भी सक्षम हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे अमेरिका का अपना एक एआई सिस्टम है, चाइना का अपना है, ठीक। तो डीप सीक जब आया था तब हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने घोषणा की थी कि हम भी अपना एक एआई सिस्टम तैयार करेंगे। ठीक है, फिर चौथे पॉइंट पे आ जाइए, जो हमारी रक्षा टेक्निक है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में अभी एक 4 दिन का युद्ध होके हटा, तो उसमें पाकिस्तान ने जितनी भी मिसाइल्स इस्तेमाल की वो चाइनीज थी। तो जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और भारत ने भी इंडिजिनियसली मेड जो वेपन्स हैं उनका प्रयोग किया। और रिसेंटली ऑपरेशन मिशन सुदर्शन के अंदर इंडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी तैयार किए हैं, ठीक है, जो भारत में ही बने हैं। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसको भी ये काफी हद तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो ये काम आएगा ही आएगा। और इसके बाद जितने भी स्मार्ट गैजेट्स होंगे उसमें भी विक्रम का इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर? तो दोस्तों, ये आज का दिन जो है वो हर एक भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है। आप विक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।